آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، به یاری خداوند. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب अज़ीज़, मद्दात की बहस में हमने मद्द असली के अहकाम को बयान किया था, उसकी बक़द्र ज़रूरत वज़ाहत भी की थी, और फिर हमने ये भी कहा था कि इसे मद्द असली इसलिए कहते हैं कि तमाम मद्दात के अंदर असालत इसी मद को हासिल है। यानी जो बाकी मद है जिनको मद फ़रई कहते हैं, अलमद्दुल फ़रई, वो उससे तफ़र्रु की वजह से जुदा हो जाते हैं और रेफरेंस वही मद असली रहता है। तो चूँकि देखा जाता है कि किस किस चीज़ में वो मद असली से दूर हो गए, तो गोया तकाबुल किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है मद असली के साथ ही, इसलिए उसे असालत हासिल है। और उसे मद तबीई भी इसलिए कहते हैं क्योंकि तबीअत सलीमा उसी हैसियत से, उसी अंदाज में मद असली को खींचती है आवाज़ के अंदर, उसी हद तक जिस हद तक खींचना चाहिए, और उसे कम भी नहीं करते हैं। तो इसलिए उसे मद तबीई भी कहते हैं। तबीई यानी तबीअत सलीमा के मुवाफ़िक़, उसके मुताबिक उसका जो खिंचाव है, लंबा करना है, उसको इतालुस सौत देना है, वो सलीमा तबीअत सलीमा के मुताबिक होता है। तो इसलिए मद असली भी कहते हैं, मद तबीई भी कहते हैं। और उसमें सिर्फ ये बात है कि 3 हरूफ जो मद्दी हैं, वाव अलिफ और या, उन्हीं को नज़र में रखते हुए मद असली बयान होते हैं, कायम होते हैं, क़वाइद के अंदर समा जाते हैं, और अपने अपने हरफ की अपनी अपनी मुनासिब हरकत है, और मुनासिब हरकत को कबूल करके 2 चंद हरकत को लंबा किया जाता है, सौत को लंबा किया जाता है, उसी को मद असली कहते हैं। और मद फ़रई में कहीं ज़्यादा खींचा जाता है और कहीं 4 बराबर खींचा जाता है हरकत के, कहीं 5 और 6 बराबर भी हरकत के खींचा जाता है, तो वो फ़रा है, यानी इससे मुख्तलिफ है। फ़रा के अंदर इसी से फ़रा, किसी और चीज़ से नहीं। जो कंपैरिजन है वो इसी मद असली के साथ किया जाता है। तो फ़रा जो है वो जो
मुख्तलिफ होता है। असल जो है वो बीच में न्यूक्लियस के तौर पर यही मद्दे असली है। तो लिहाजा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो बनता है तो वो मद्दे असली बनता है। तो मद्दे असली के बाद मद्दे फ़रई में हम आते हैं। अल मद्दुल फ़रई, मद्दे फ़रई के अंदर मद्दे फ़रई क्या होता है, इसकी थोड़ी सी तारीफ़। मद्दे फ़रई हुआ मा ज़्यादा, जो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। मद्दे फ़रई वो है जो कि ज़्यादा बढ़ जाता है, असली से इजाफ़ा होता है, मा ज़्यादा बढ़ जाता है। अलल मद्द तबीई, अलल मद्द तबीई, यह है इसकी तारीफ़। और ये कब होता है, अब इसे बयान किया है तारीफ़ के अंदर, हम आगे तारीफ़ को और ले जा सकते हैं, ना ले लें तो काफ़ी है। अगर इसको थोड़ा लंबा कर दें और इसमें इजाफ़ा कर दें कि बयान भी, मकाम भी बयान करें, किस मकाम के अंदर, किस हालत के अंदर ये मद्द फ़रई वजूद में आता है। यानी ये जो मद्द फ़रई है तो ज़्यादा की जाती है सदा को, आवाज़ को, सौत को, किन हालात में, कब, इदा जा, जबकि आ जाए, इदा जा, जबकि आ जाए, वाक़ हो जाए। बादल हर्फ़िल मद, हर्फ़ मद के बाद, बादल हर्फ़िल मद, हर्फ़ मद के बाद जब आ जाए, वाक़ हो जाए, वाक़ हो जाए हर्फ़ मद के बाद। क्या चीज़ वाक़ हो जाए, हमज़तुन आउ सुकूनुन, हमज़तुन आउ सुकूनुन। मद्दे असली के हरूफ जो हैं, हरूफ मद, उनके बाद इज़ा जा, बादल हर्फ़िल मद, हर्फ़ मद के बाद अलिफ हो, वाव हो, या हो, उसके बाद अगर आ जाए, वाक़ हो जाए, वारिद हो जाए हमज़ा या सुकून, उसके वक्त हुआ मा ज़्यादा अलल मद्द तबीई, मद्द तबीई पर ज़्यादा किया जाता है मद को, और इसी को मद्द फ़रई या अल मद्दुल फ़रई कहा जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई मुश्किल तो नहीं, मुश्किल है नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब एक चीज़ यहाँ ज़ाहिर होता है कि अब इसकी दो किस्में हैं, अब इसकी दो किस्में खुद ब खुद बन जाएंगी। एक बन जाएंगी ये वाली हमज़ा के मा यतवक़फ़, जो दारुमदार जिसका है अलल हमज़ा, ये पहली किस्म। अल मद्दुल फ़रई लहू क़िस्मैन, मद्दुल फ़रई जो है उसके दो किस्में हैं, लहुल क़िस्मैन। अल अव्वल हुवा मा यतवक़्फ़ु, हुवा मा यतवक़्फ़ु अलल हमज़ा, जिसका दारुमदार हमज़े पर है, यानी जब हमज़ा आएगा तो एक किस्म बनेगी। और दूसरी किस्म मा यतवक़्फ़ु, जिसका दारुमदार है, जो जिसका इन्हिसार है अलस सुकून। एक का इन्हिसार हमज़ा पर है और दूसरे का इन्हिसार सुकून पर है। तो लिहाजा मद्दुल फ़रई, मद्दुल फ़रई, मद्दुल फ़रई आपको समझ आया, एक इसको कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये तारीफ़, और उसका मकाम साथ में बयान कर सकते हैं, नहीं करें तो ज़रूरत नहीं है तारीफ़ के अंदर। और मुकाम क्या है, कब ये मद्दे फ़रई का वाक़ा होता है, इज़ा जाअ बअदल हर्फ़िल मद हमज़तुन औ सुकून, जब हर्फ़ मद के बाद हमज़ा वाक़ा हो जाए या सुकून वाक़ा हो जाए, तो ये इसका मकाम है।
यानी इस हालत के अंदर जब ये वाक़ा हो जाए तो मद्द फ़रई वजूद में आता है। अगर ये ना हो मद्द फ़रई वजूद में नहीं आएगा। जब वो सबब हो, ये सबब है, ये और ये सबब है, जब ये सबब हो, इल्लत हो, तो मालूल पैदा हो जाता है। ये मालूल है, मद्दुल फ़रई मालूल है, वो वजह है, वो सबब है। सबब से क्या चीज़ पैदा हो गई उसको मालूल कहेंगे, उसको इल्लत कहेंगे, इसको मालूल कहेंगे। इल्लत, सबब, इल्लत, वजह, किस वजह से, किस बिना पर, क्यों कर। तो जो चीज़ क्यों कर से पैदा होगी उसको मालूल कहेंगे, यानी जो मुतवक्किफ़ है, कायम है, ठहरा हुआ है, मुनहसिर है, जिसका दारो मदार है किस चीज़ पर, सबब पर। तो लिहाजा वो दो तरह का होगा, या मा यतवक़्फ़ अलल हमज़ा व सानी मा यतवक़्फ़ अला सुकून। अल अव्वल मा यतवक़्फ़ अलल हमज़ा व सानी मा यतवक़्फ़ अला सुकून। तो ये दो तरह के मद बनेंगे, ठीक है। तो लिहाजा पहले हम ये वाली किस्म के बारे में बहस करेंगे। मा यतवक़्फ़ अलल हमज़ा, अल हमज़ा, ये पहली वाली किस्म। तो पहली वाली किस्म के लेते हैं हम, कितनी किस्में हैं। तो वो किस्में बताने से पहले लाजिम है कि हम एक चीज़ का तज़क्कुर करें, एक चीज़ को बयान करें, एक बात को बयान करें, एक बात बता दें क़ब्ल इसके कि हम इन किस्मों पर जाएं। और वो ये है कि मद कई सूरतों में साक़ित हो जाता है, यानी जो है अपनी जगह है लेकिन मद पढ़ा नहीं जाएगा, साक़ित हो जाएगा, सकूत कर जाएगा मद। सकूतुल मद, सकूत साक़ित होना। सकूतुल मद कब हो जाता है, मद असली की बात हो रही। सकूतुल मद साक़ित हो जाता है, गिर जाता है। किन सूरतों में, दो सूरतों में, दो सूरतों में सकूत हो जाता है मद का, यानी मद पढ़ा नहीं जाता, मद पढ़ा ही नहीं जाता, मद वजूद में ही नहीं आता। और वो दो जगहें कौन सी है, दो सबब कौन से हैं, नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक और ये नंबर दो। इज़ा जा या अता, अता भी उस वही मायने रखता है। इज़ा अता जब आएगा, इज़ा जा जब आएगा, एक ही, दोनों लफ्ज़ों के एक ही मायने, यानी ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। अता और जा एक दूसरे के मुतरादिफ है, यानी हम मानी है, यानी सिनोनिम्स हैं। तो लिहाजा इज़ा अता जब आए, बादहू मद के बाद, बादहू ये जो हू ज़मीर है ये कहाँ पलट जाएगी, ये कहाँ पलट जाएगी, मद की तरफ पलट जाए। ये हू का मतलब है मद में, मद के बाद। इज़ा अता बादहू यानी बादल मद, मद के बाद जब आए, जब वाक़ा हो जाए, जब वारिद हो जाए। कौन सी चीज़ वारिद हो जाए, हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल वस्ल। और उस वक्त जब मद के बाद, मद यानी हरफ मद्दी के बाद, जहाँ मद पढ़ना चाहिए था उस हरफ मद्दी पर मद पढ़ना होता है, तो उसके बाद अगर इज़ा अता बादहू हमज़तुल वस्ल, अगर हमज़तुल वस्ल वाक़ा हुआ, वो आ गया, वो वारिद हो गया, तो उस सूरत में मद का क्या होता है, यसक़ुत, गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं पढ़ा जाता। ला युक़रा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है कि नहीं, यसक़ुत साक़ित हो जाता है। और जब आखिर पर हमज़तुल वस्ल आए हरफ मद्दी के बाद। अब मिसालें, नहव यानी मिसाल के तौर पर, नहव जैसे कि, नहव अरबी में होता है जैसे कि, समझ रहे हैं ना, वी आई जेड,
अंग्रेजी का VIZ है नाहव ने इन हालात में, जैसे कि जैसे सूरह यूसुफ में है वस्तबका, वस्तबका, काफे ज़बर है, उसके बाद अलिफ है, गोया मद है। तो यहाँ आगे अगर ये ना आ जाए तो ये मद, यहाँ मद वाक़ा हो जाएगा, मद वाक़ा हो जाएगा कि नहीं। आप ध्यान रखें क्लास की तरफ, इधर उधर मत देखें। यहाँ मद वाक़ा हो जाएगा, मद को वाक़ा होना है क्योंकि कंडीशंस बराबर हो रहे हैं, कंडीशंस बराबर हो गई तो मद होगा, लेकिन इसकी वजह से नहीं होगा। वस्तबकल बाब, वस्तबकल बाब। सूरह यूसुफ की आयत का एक टुकड़ा, वस्तबकल बाब, कल बाबा मद ख़त्म। काफ सीधा किसके साथ मिल जाएगा? लाम के साथ। वस्तबकल बाबा, ठीक है। सजाद बार बार पीछे मत जाया करो, कंफ्यूज हो जाओगे। जो पढ़ रहे हैं उसी तरफ ध्यान रखो, जहन आपका मुंतशिर हो जाएगा, ये आदत छोड़ दो। वस्तबकल बाबा, वस्तबकल बाबा, तो ये वाला मद जो यहाँ आना था ये मद साक़ित हो गया, साक़ित हो गया। दूसरी मिसाल फलम्मा, दूसरी मिसाल फलम्मा, फलम्मा ज़ाक़ा, ज़ाक़ा, मद का मकाम है कि नहीं है ना? मद का मकाम है, मद पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद हमज़तुल वस्ल है, मद साक़ित हो जाएगा। ज़ाक़त शजरता, सूरह आराफ का फलम्मा ज़ाक़त शजरता, मद उड़ गया, गायब हो गया, ख़त्म हो गया। ज़ाक़त शजरता, एक ये अलिफ वाली मिसालें, फिर वाव वाली मिसालें भी एक आध। सूरह तौबा की मिसाल, फ़क़्तुलू, फ़क़्तुलू, अलिफ इज़ाफ़ी है, वाव के बाद पेश वाला हर्फ लाम, तो हर्फ मद लाजिम है, यहाँ आन मद होना लाजिम है। हालात बराबर हो गए, कंडीशंस पूरे हो गए, फुलफिल हो गए। फ़क़्तुलू, बस कत्ल करो, किनको कत्ल करो? फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, ये देखिए सामने आ गया हमज़तुल वस्ल, ये अलिफ वाला हमज़तुल वस्ल, तो लाम जो है ये सीधा हमज़तुल वस्ल के साथ मिल गया। हमज़ा जो हमज़ा है वो गिर जाएगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा। जब वो नहीं पढ़ा गया तो इसकी वजह से यहाँ वाला मद जो है वो भी साक़ित हो जाता है। इज़ा अता बादहू हमज़तुल वस्ल यस्क़ुतुल मद। एक और मिसाल, अय्युहा, 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 एक मिनट, अभी ना लिखे, अभी ना लिखे।
इससे पहले कुछ है। वामताज़ू, वामताज़ू, यहाँ मद आ गया, ज़ाप पेश, वाव साकिन, हर्फ मद, ठीक, कंडीशन बराबर, लेकिन आगे हमज़ुल वस्ल आएगा, यहाँ वाला मद साकित हो जाएगा। वमताज़ुल यौम, आगे है वो जो मैंने लिखा था पहले, अय्युहल मुजरिमून, अय्युहल मुजरिमून, यहाँ वाला वाव वाला, ये वाव वाला मद वाला वाव का मद साकित हो गया। अब या वाला मद, सूरह तौबा फिर, व अन्नल्लाह, व अन्नल्लाह मुख़ज़ी, ये मद का मकाम मुख़ज़ी, अन्नल्लाह मुख़ज़ी, आगे है अल काफ़िरीन, अल की वजह से ये वाला मद साकित हो जाएगा, मुख़ज़िल काफ़िरीन। अगली मिसाल, युनज्जिल्लाहु, युनज्जी, युनज्जी, यहाँ देखें युनज्जी मकाम मद का, लेकिन आगे हमज़तुल वस्ल, युनज्जी नजात देता है, कौन देता है? युनज्जुल्लाह, युनज्जिल्लाहु, अल्लाह नजात देता है, किनको? अल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों को जो कि तक़वा इख्तियार करते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत, मेरे ख़्याल में आपकी समझ में ये बात आई होगी कि मद का सुकूत पहली वजह ये है, और दूसरी वजह क्या है? जहाँ मद साकित हो जाते हैं। इदा जा, ये दूसरा मकाम, दूसरी जगह जहाँ मद साकित हो जाता है। एट द प्लेस नंबर 2, दूसरी जगह जहाँ मद साकित हो जाता है, और वो कौन सी जगह है? इदा जा, जब आएगा, या इदा आता, एक ही बात है। नंबर 2, इदा जा, क्या आएगा? इदा जा, जब आएगा क्या चीज़? अल हमज़तु, इदा जा अल हमज़तु, इदा जा अल हमज़तु, कहाँ आएगा हमज़ा? यहाँ तो हमज़तुल वस्ल आता था, यहाँ हमज़ा आएगा, लेकिन कहाँ? अला हर्फिल मद, खुद हर्फ मद पर आएगा। नाहव कहाँ, कैसे? मिसाल क्या है? मिसाल नंबर 1 ये है, सिर्फ 2 मिसालें काफ़ी। सूरह आराफ की ये आयत का एक टुकड़ा,
फला, फला यअमनु, मक्रल्लाहि, इल्लल कौमुल खासिरून, फला यअमनुल मक्रल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। ये हमज़ा कहाँ आया हर्फ़ मद पर? इस जगह आया। ये या अलिफ जो है ये हर्फ़ मद है और इससे पहले ज़बर भी है। पहले ज़बर उसके बाद हर्फ़ मद। हर्फ़ मद पर हमज़ा न होता तो ये हर्फ़ मद्दी बन जाता, लेकिन इस पर हमज़ा आ गया तो हमज़ा ने इसको हर्फ़ मद्दी बनने से खारिज किया, हर्फ़ मद्दी बनने न दिया। ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, रुकावट पैदा की, इसको रोक दिया। अलिफ तो है लेकिन हमज़ा इस पर आके बैठ गया, इसको हर्फ़ मद्दी बनने के ज़ुमरे से बाहर निकाला, हर्फ़ मद्दी बनने नहीं दिया। तो नतीजा निकला यह मद नहीं आया, पैदा हो गया, साकित हो गया, क्योंकि यह हमज़ा जो है ये साकिन हो गया, उसकी उस पर बैठ के हमज़ा ने जगह ले ली। अल्फ़ मद्दी को अपनी कुर्सी बनाया, उसको इजाज़त नहीं दी कि वो हम हर्फ़ मद्दी बरकरार रहे। एक मिसाल। और दूसरी मिसाल सूरह नूर से, इन्नमल मोमिनून, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, कौन है मोमिनीन? अल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए वही मोमिन है। बिल्लाहि बिल्लाहि व रसूलिही, अब यहाँ ये था हमज़ा नहीं होता तो ये मोमिनून था, मोमिनून, लेकिन वाव को अपनी कुर्सी बनाया हमज़ा ने तो इसे हर्फ़ मद बनने से रोक दिया। तो लिहाजा यहाँ भी साक़ित हो जाएगा मद। मद का सकूत इन दो जगहों पर हो जाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।